वेलकम टू एजलेसनेस। जम्मू कश्मीर को लेकर इंडिया ने पाकिस्तान की आलोचना की है और कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान झूठी खबरें फ्लोट कर रहा है। दरअसल पूरा मामला ये है कि यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर जो डिबेट चल रही थी उसने उसमें पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र किया, जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने पाकिस्तान पर जम्मू और कश्मीर को लेकर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल इंडियन एमपीज का एक डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन की विजिट पर है, जिसमें अलग अलग पार्टीज के लोग शामिल हैं। इसी में बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और मेंबर ऑफ राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हाल ही में अपने लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकारों का प्रयोग किया है और एक नई सरकार चुनी है। दरअसल अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, जिसके थ्रू जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो समाप्त हो गया था। उसके बाद से ये पहली बार है जब इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर मतदान किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर बने। सुधांशु त्रिवेदी अपने स्टेटमेंट में इसी बात को इंडिकेट कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को इस तरह की बयानबाजी और झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि इससे तथ्य नहीं बदलेंगे। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया को लेकर हमेशा बोला जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, इंडियन आर्मी वहां पर जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही है। उनकी तरफ से ये आरोप भी लगाया जाता रहा है कि जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है कि इंडिया ने यूनिलैटरल चेंज कर दिया है जो स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का था। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी और ऐसे झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फैक्ट्स नहीं बदलेंगे कि जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, था और रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी का ये स्टेटमेंट पीस कीपिंग ऑपरेशंस एट द स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली पर डिबेट के दौरान आया। इंडिया की तरफ से ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, ये उसके बाद आया है जब पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का जिक्र किया। दरअसल ये जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है इसको वो सुपरवाइज करता रहे। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी लाइन है जिसके उस साइड पाकिस्तान का कब्जा है और इस साइड इंडिया। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर सेम नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑथराइज्ड बॉर्डर है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी लाइन है जिसके उस साइड पाकिस्तान का कब्जा है और इस साइड इंडिया। और इसी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच का जो इलाका है वही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, जबकि पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो कमेंट आया है उसके रिस्पांस में इंडिया अपने राइट टू रिप्लाई को चूज करता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अटेम्प्ट किया है कि वो इस प्रतिष्ठित संस्था के को अपने एजेंडे से डाइवर्ट करे। इंडिया की तरफ से आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कही गई। उसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र मंच के प्रतिष्ठित सदस्यों के सम्मान के लिए भारत पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने के किसी भी अन्य प्रयास का जवाब देने से परहेज करेगा। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो यूएन प्रोसीजर्स हैं उनका जो मिसयूज किया जाता रहा है और इधर उधर के जो मुद्दे उठाए जाते रहे हैं यूएन प्रोसीजर्स को मिसयूज करके, उस हर एक इशू का जवाब इंडिया नहीं देगा, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी मीटिंग या फोरम जिस एजेंडे को लेकर बैठी है उस एजेंडे से वो मीटिंग डाइवर्ट हो जाती है। और ऐसा इंडिया इसलिए करेगा क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो मेंबर्स किसी एजेंडे को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पाकिस्तान इधर उधर के जो इश्यूज उठाता है उसका अगर इंडिया भी जवाब दे तो ये पूरी मीटिंग उस एजेंडे से अलग हो जाएगी, जो कि दूसरे मेंबर्स के लिए डिसरेस्पेक्टफुल होगा। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का जो जिक्र किया गया था उसको लेकर इंडिया का स्टैंड ये है कि UNMOGIP अपनी उपयोगिता खो चुका है और शिमला समझौते के बाद से अब वो इररिलेवेंट हो गया है। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वॉर हुई थी
जिसमें जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसी युद्ध के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पीस ट्रीटी हुई थी जो कि शिमला में हुई थी। इस एग्रीमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 जुलाई 1972 के हैं, जिस पर इंडिया की तरफ से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए थे। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज भी किया था। इसी एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि ये दोनों देश यानी कि इंडिया और पाकिस्तान अपने बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बायलैटरल निगोशिएशंस के थ्रू पीसफुल तरीके से सेटल करेंगे। इसी को लेकर इंडिया ने बार बार ये दोहराया है कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो एक बायलैटरल इशू है और इसे 1972 के शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बायलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू ही सेटल किया जाना चाहिए। शिमला एग्रीमेंट में यह भी कहा गया था कि जो 17 दिसंबर 1971 की जो सीज फायर लाइन है उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर देना चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान इस बात को लेकर एग्री हुए कि दोनों में से कोई भी साइड इसे यूनिलैटरली अल्टर नहीं करेगी। शिमला एग्रीमेंट के इन्हीं प्रोविजंस का जिक्र करते हुए इंडिया हमेशा ये कहता रहा है कि UNMOGIP शिमला एग्रीमेंट के बाद से इररेलेवेंट हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने UNMOGIP का जिक्र किया था, जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने राइट टू रिप्लाई का यूज किया। इंडिया की तरफ से 12 राज्यसभा MPs का एक डेलीगेशन UN की विजिट पर है जो कि यूनाइटेड नेशन के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। इस डेलीगेशन में सुधांशु त्रिवेदी के अलावा कांग्रेस के राजीव शुक्ला, DMK के तिरुचि शिवा और BJD के सस्मित पात्रा भी हैं। इसके पहले राजीव शुक्ला ने भी अपनी स्पीच में पाकिस्तान की तरफ से जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था उसको लेकर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं स्पष्ट कर दूं कि असली लोकतंत्र अलग तरीके से काम करते हैं। इस स्टेटमेंट में उनका इशारा पाकिस्तान की ही तरफ था, क्योंकि पाकिस्तान भी खुद को डेमोक्रेसी ही करता है, लेकिन वहां के क्या हाल है ये आपको पता ही है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जम्मू और कश्मीर में लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। इसी बात को आगे चलकर सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपनी स्पीच में दोहराया था। राजीव शुक्ला ने आगे ये भी कहा कि विश्वास, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सूचना तक समावेशी पहुंच आवश्यक है, यानी सूचना सब तक पहुंचे। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई घटना घटती है तो उसकी सूचना निकलना, उसकी सूचना बाहर आना कितना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में प्रेस कितनी फ्री है, इवन वहाँ पर जो POK है वहाँ की खबरें बाहर तक बाकी हिस्सों में कितनी मुश्किल से जाती हैं, या फिर जो बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसकी बातें जो पाकिस्तान के अन्य हिस्से हैं वहाँ तक कहाँ कितनी पहुँचती हैं, कितनी नहीं पहुँचती हैं। राजीव शुक्ला ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है उसने एक बार फिर से झूठ और अफवाह फैलाने के लिए इस फोरम का यूज किया है। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि कोई भी डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन ऑन ग्राउंड फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकती। उन्होंने आगे पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था उससे डायरेक्ट आग्रह करते हुए कहा कि पाकिस्तान का डेलीगेशन इस फोरम में और भी ज्यादा कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करे, न कि अपने पॉलिटिकल एजेंडे को फुलफिल करने के लिए इसका यूज करे। इस तरीके से ये जो इंडिया का डेलीगेशन, इस वक्त MPs का डेलीगेशन UN में गया हुआ है, उसने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो भी एफर्ट्स लगाए गए इन मीटिंग्स के एजेंडे को भटकाने के लिए, चाहे उसके लिए मिस इन्फॉर्मेशन का यूज किया गया या फिर डिस इन्फॉर्मेशन का यूज किया गया, उसका रिप्लाई इंडिया के डेलीगेशन की तरफ से बहुत ही स्ट्रांगली और लॉजिकली किया गया। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स होंगी उस पर हम समय समय पर वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।